नमस्कार दोस्तों। मेरी तरह किसी को ये मालाएं चुभती हैं? दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, इसमें इन दिस टाइम मैं लखनऊ में हूँ। तो यहाँ पहले बारिश ही नहीं हुई बिल्कुल। तो अभी अभी जस्ट जन्माष्टमी के पहले दिन से हुई है, 2 दिन पहले से। और इधर बरसा पानी और फिर उसके बाद बंद हो गया। और जो धूप हो रही है, उमस गर्मी से, ये माला के रूप में मैं आपको क्या बताऊं। आर्टिफिशियल में मैं कोई माला या कान के पहनना पसंद भी नहीं करती हूँ और ना मैं पहनती हूँ। ये माला इतनी चुभती है ना, ये यहाँ पर गले में, ये देखिए, ये लाइन बन जाती है उमस से, बहुत चुभती है। क्या आप लोगों को भी चुभती है? तो देखिए, जैसे मैंने एक ही प्रतिदिन पहनने का पहना है, छोटा सा। वैसे गोल्ड तो होता मेटल ही है ना, मगर फिर भी बहुत चुभता है। और अब जब हम साड़ी पहनते हैं, ये तीज त्योहार आए, तीज आई है ना, हरियाली तीज आई, रक्षाबंधन आई और जन्माष्टमी आया। और तो ये साड़ी के ऊपर ये पहनना अच्छा लगता है, मंगलसूत्र। आखिर ये किस दिन के लिए, कब के लिए रखे हैं, बने हैं? लॉकर की शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ी रखते हैं। मगर उफ, ये गर्मी बहुत सताती है। क्या आप लोगों को भी होता है ऐसे ही गर्म? मगर मैंने देखा है वर्तमान समय में लड़कियां तो पहनती नहीं हैं। लड़कियां छोड़ो, जिनकी शादी हो जाती है वो भी नहीं पहनती हैं। तो मैं भी, बहुत गर्मी असहनीय है, मैं नहीं सकती, इतना चुभता है ना मुझे, मैं इसको खोल करके रख देती हूँ। अब मैं सोचती हूँ, जब मुझे गर्मी होती है तो आप लोगों को भी होती होगी, सभी को होती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स बताइएगा कि आप लोगों को भी चुभते हैं ये गहने। इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। किंतु हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में एक मंगलसूत्र ऐसी चीज़ है जो यदि मांग भर गई तो इसको पहनना अनिवार्य होता है। तो मैं सभी शादीशुदा स्त्री वर्ग से कहना चाहूँगी कि चाहे छोटा सा पहने, बिना ये मेटल का, थोड़ा सा एक काला चढ़ियो जिसको कहते हैं, उसको चेन में, जो चेन तो पहनते बड़ा, तब तो गर्मी नहीं होती। ये देखिए, ऐसे कर लेती हैं लड़कियाँ आजकल की। वैसे होता भी है, वाकई में मेरा भी हो गया, देखिए। तो क्या आप लोगों को भी ये चुभता है? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अदरवाइज हमारे सुहाग के प्रतीक नाक की कील, सिंदूर और ये होता है, ये नहीं डायमंड की रिंग। डायमंड की रिंग ही एक सुहाग का सिंदूर नहीं है। नमस्कार। आप लोगों को पसंद आया हो, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट्स करें। धन्यवाद। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कभी भी आप अपने गले को नंगा रखने का प्रयास मत कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोगों के रिलेटिव्स में या पहचान में शादी ब्याह होती है ना, तब तो आप खूब सारा गला भर के हार, कुंडल, झुमके और नथनी, यहाँ पर मांग टीका भी तो पहनते हैं। फिर चाहे वो जून के महीने की शादी हो या दिसंबर की शादी हो, तब क्या आपको वो हैवी नहीं लगता? तब क्या उससे आपको गर्मी नहीं होती? आप पहनते हो ना, 2 घंटे 3 घंटे के लिए तो पहनते ही हैं, सब लोग पहनते हैं। तो प्लीज़, मेरे तो आप लोगों को ये शेयर करने का यही उद्देश्य है कि मैं आजकल के यंगर्सों की तो बात कर ही नहीं रही हूँ। जो मेरे साथ के भी लोग हैं और जो मेरे से पहले के भी लोग हैं, वही नहीं पहनते इसको, वही नहीं पहनते, गर्मी है। और ला करके सोचते हैं मैरिज एनिवर्सरी में
जब उनकी एनिवर्सरी हो रही तो सोचते हैं उनको सैया बढ़िया सा गोल्ड का हार ला के दे या चेन तो दे ही दे। सोचते हैं ना आप लोग। जब उस चेन को और उसको लाने की कल्पना करते हैं तो उसका यूज भी तो कीजिए, उसको पहनिए। ये हमारा फैशन की चीज़ ही नहीं, यह एक हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। हमारे पति की लंबी उम्र के लिए हम इस मांग को भरते हैं। चलिए, बिंदी तो शादी से पहले भी लड़कियां लगा लेती हैं, नाक में कील और कान में बिंदी भी पहनती हैं, लंबी लंबी मालाएं भी पहन लेती हैं। किंतु जो मंगलसूत्र पति ने पहनाया है, जो उसने सिंदूर दिया है, सिंदूर के नाम पर ना ये मांग में कोई नहीं भरता है। एक यहाँ पर बना लिया और फिर ये बालों का स्टाइल। देखिए क्या दिखाना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति में क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? यही तो फिर मैरिज क्यों किया है? ऐसे लोगों ने तो बैचलर रहना चाहिए। जब आपने मैरिज किया तो लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, एक अच्छे पति के साथ आपका गठबंधन हुआ है, शादी विवाह हुआ है, आपके माता पिता ने, पता लगता है कि हम उत्तराखंड से हैं। आजकल तो सभी जातियों में देखो, मैंने देखी है, मेरी एक सहेली है साइना, जबकि उनके यहाँ इतना ज़रूरी नहीं है, मगर वो कहती है कि बिंदी लगा के फेस में शोभा आ जाती है। वो जब भी घूमने जाती है मेरे साथ या अपने हस्बैंड पति के साथ या अपने मायके, छोटे साइज की होती है, वो बिंदी को लगा के जरूर जाती है। हालांकि घर आके खोल देती है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने सिर्फ उत्तराखंडी कुमाऊनी वासी लोगों के लिए कह रही हूँ कि यदि आपके यहाँ पंडित जी परमिशन देते हैं या आपके माता पिता देते हैं या आपके सास ससुर कहते हैं, तो आप एक अच्छी सुगृहिणी पत्नी बन के दिखाइए। ये सुहाग चिन्ह है हमारे, ये और ये कंगन चूड़ी कांच होना चाहिए, इसमें देखो कांच है ना कि प्लास्टिक की। ये मौली बांधना, पैर में पायल और बिच्छी, इन सब का एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, आप लोगों को पता है ना। जब हम लोग बिच्छी पहनते हैं ना, तो जो हमें मासिक धर्म होता है महिलाओं को, वो नियमित रूप से होता है। जो लोग नहीं पहनते हैं उनका अनियमितता चलती है, तो अपने शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो हमने उस दिन शादी के दिन सबको दिखाने के लिए पूरा समाज इकट्ठा करके पति द्वारा ये सुहाग चिन्ह पहने हैं, उनको आप पहनिए। एक छोटा सा प्रतीक रूप में, बहुत सुंदर से पतली सी पेंडेंट की, गोल्ड की, सिल्वर की, कुछ नहीं है तो धागे की बात की, उसमें एक काला चरियो अवश्य पहने। हाँ, ये मैटर तो बहुत चुपता है, घर में करता है मुझको भी। मैं भी अपने सीखा अपनी बहुओं से, मैं भी अब ऐसे कर लेती हूँ लोगों को देख देख के। जैसे शादी के दिन भी वो नथनी ना इतनी हैवी हो गई थी, वो नथनी भी ऐसे खोल के यहाँ पर लगा ली थी, तो वो मैंने फैशन के लिए टीका जैसे नहीं, वो हैवी हो रही थी, नाक लटक जा रही थी, तो दर्द के कारण किया था, मगर शरीर में टच थी। तो आज मैंने आपको अपने ब्लॉग में अपनी इच्छाओं का शेयर किया कि मैं कैसे मैं अपनी लाइफ में चले आ रहे परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को निभाती चले आ रही हूँ। जो आज का व्यक्ति, आज की महिलाएं, आज की पुरुष स्त्रियाँ पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हुए भूलती जा रही हैं, छोड़ती जा रही हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप अपने
रीति रिवाजों का खाना खाने तो नहीं बोलते। सपोज हम उत्तराखंडी हैं तो भट की दाल तो हम खाते ही हैं। कोई समझे? काला काला सोयाबीन जिसको कहते हैं, है ना। डुबके, रस भात, उसका टेस्ट ही अलग लगता है हम लोगों को। कड़ी चावल, झोई भात कहते हैं, झोई भात, मूली की झोल, लाल मिर्ची डाल के तड़का, सरसों की, करी पत्ते की झोली। हाँ, हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए मैगी भी खाते हैं, पास्ता भी खाते हैं, पिज्ज़ा भी खाते हैं, सब खाते हैं, मगर इन सब पे होने वाले नुकसान भी देखते हैं ना, इसीलिए तो हम प्रतिदिन नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। इसलिए दोस्तों वो भी खाइए, मगर अपने जैसे निकलेंगे ना आप उधर से, ये सब 16 श्रृंगार करी एक महिला जब निकलती है तो लोगों को पता चल जाता है कि अरे वो देखो उत्तराखंडी है, वो उनकी बहू जा रही है, वो तिवारी जी की बड़ी बहू है, वो पांडे जी की छोटी बहू है। देखो इसको कैसे पाश्चात्य संस्कृति की ओर से हटते 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 कपड़े छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, मेरा तो मानना है साड़ी से ज़्यादा अच्छे ये लिबास होता है जिसमें हमारा सारा तन ढका रहता है, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है ना। बहुत अच्छा है। जीन्स शर्ट पहनना भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहुएं पहने, मैंने अपनी बड़ी बहू से आती यही कमेंट का मुझे बहुत शौक है कि मेरी बहू ऐसे पहने, ऐसे रहे। तो उन्होंने कहा हाँ मम्मी मैं पहनती हूँ, मैं पहनूँगी। मगर पूजा पाठ, कहीं आना जाना, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट हेतु अपने इन सभी सुहाग चिन्हों का आप लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने ये शेयर किया है। कोई कंपलसरी नहीं है, ये मेरा अपना ब्लॉग है, ये चैनल मेरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, किसी के लिए कोई कंपल नहीं है, मेरे लिए खुद नहीं है। मैं जब तक मेरे ससुर जी जिंदा थे सभी को पता है, साड़ी पहन के सिर में पल्ला रख के उनके साथ जाती थी, तब लोगों को पता लग जाता था कि पंत जी के ससुर जी हैं ये। तो ये हमारा पहनावा है। पंजाबी में देखा इसी प्रकार से पहनते हैं, ये फैशन नहीं है। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी और एक अच्छी बात के साथ मंजू पंती के ब्लॉग में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी छुपते हैं ये गहने? फिर आप क्या करते हैं मुझे भी बताइएगा, मैं भी करूँगी, मगर उतार नहीं सकती, औरत का गहना है ये। हमेशा बने रहे सब लोग, सदा सुहागिन रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार। पूरा चैनल देखने के लिए, मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।